बाजी बहुत खूबसूरत थी। 16 बरस की हुई तो रिश्ते आने शुरू हो गए, मगर वो शादी के नाम से दूर भागती थी। सारा ध्यान पढ़ाई की तरफ था। अम्मी अबू भी कहते कि अभी इसकी उम्र ही क्या है, पढ़ने का शौक है तो पढ़ने से क्यों रोकें। वालिदैन रिश्ते ठुकराते रहे। बाजी ने बीए के बाद बीएड किया, फिर एमए किया। रिश्ते आते रहे, मगर वो इनकार करती रहीं कि अभी नहीं, कुछ बनेगी फिर शादी करेंगी। खुदा जाने वो क्या बनना चाहती थी, मगर स्कूल टीचर ही बन पाई। कुछ अर्सा स्कूल में पढ़ाया, फिर घर बैठ गई कि बच्चों को पढ़ाना जान जोखिम का काम है, दिमाग थक जाता है। उन दिनों में मैट्रिक में थी, नोखेज थी। अब जो भी रिश्ता आता वो बाजी को नज़रअंदाज करते और मेरा हाथ मांगते, जबकि वालिदैन की आरजू थी कि पहले बड़ी बेटी के हाथ पीले करे। वक्त गुजरता रहा और रिश्ते वापस होते रहे, यहाँ तक कि मैंने एफए कर लिया। अब सब अम्मी अबू को समझाते कि तुम लोग अच्छे रिश्तों को ठुकराते हो, ऐसा ना हो दूसरी भी बैठी रह जाए। इन हालात से घबराकर अम्मी अबू ने बाजी के लिए रिश्ता करवाने वालियों का सहारा लिया। ये रिश्ता करवाने वाली औरत एक रोज़ एक रिश्ता लाई। अम्मी अबू उन लोगों से मिले। लड़के की तारीफ में उसके रिश्तेदारों ने ज़मीन आसमान के कलाबे मिला दिए। लड़के से मिले, वो बहुत जर्ब जुबान था। गर्ज मेरे सादा दिल बाप ने हाँ कह दी और शादी की तैयारियां शुरू हो गई। मेहंदी वाले दिन जब हम लोग लड़के को मेहंदी लगाने गए तो मैंने पहली बार अपने होने वाले दूल्हा भाई को देखा। उफ, मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। पक्के सन और मामूली शक्ल सूरत का गंजा, खोपड़ी पर चमक देखकर पहले तो हंसी आई, फिर बाजी की किस्मत पर रोना आ गया। कैसी किस्मत फूटी, मैं सोचने लगी। पहले अच्छे रिश्तों को ठुकराया और अब ये अजनबी शख्स उन्हें डोली में लेने आ गया। मैंने रस्म के तौर पर मेहंदी दूल्हा के हाथ पर लगानी थी। मेहंदी लगाने को हाथ बढ़ाया तो उसने हाथ पकड़ लिया। मेरा दिल वहीं टूट गया। दूल्हा भाई का जो तसव्वुर ज़हन में था वो यकदम चकनाचूर हो गया। मैं तो खसिया कर एक तरफ हो गई। तभी दूसरी रिश्तेदार लड़कियां उन्हें मेहंदी लगाने लगी। दूल्हा साहब खुशी से बाछें खिलाई लड़कियों के साथ बढ़ चढ़कर मजाक कर रहे थे। मुझे एक तरफ खामोश खड़ा देख कर पुकारा, इधर तो आओ भाई, हम तो साली के हाथ से पान खाएंगे। ये फरमाइश सुनकर औरतें हंसने लगीं। कहीं पान चबाने के बहाने साली का हाथ ही न चबा लेना। ऐसी फिक्रेबाजियां अमूमन शादियों में मजाक के तौर पर होती हैं, मगर मुझे सख्त नागवार गुजरा और मैंने मजाक करने वाली को घूर कर देखा। तभी एक कम अकल लड़की फौरन पान ले आई और मेरे हाथ में थमा दिया। लो भाई, अपने दूल्हा भाई की फरमाइश पूरी करो। ये तुमसे पहली फरमाइश है, फिर तुम भी नेग में जेवर की फरमाइश करना। तुम्हारे मुंह में खाक, मैंने जलकर सोचा, मगर जुबान से कुछ ना कहा। दूल्हा भाई अपना बड़ा सा मुंह खोले पान चबाने को बेताब लग रहे थे। बार बार कहते थे, भाई हमारी साली हो, लाओ पान दो। मेरे हाथ में पान था, मगर कदम जमीन ने जकड़ लिए थे। तभी पान देने वाली लड़की आगे बढ़ी और मुझे दूल्हा भाई की तरफ धकेलने लगी। नाचार पान को चुटकी में पकड़कर उनके मुंह के नजदीक किया तो उन्होंने कलाई दबोचकर पान मुंह में रख लिया और मेरी 2 उंगलियों पर दांत मार दिए। मेरी सिसकी निकल गई। आंखों में आंसू भर के पसीना पूंछती मैं स्टेज से उतरकर भागी कि अब मेरा सर पीट लेने को जी चाह रहा था। रुखसती तक खोई खोई रही। अब शादी के कामों में भी जी ना लग रहा था। अपनी प्यारी बाजी को देखती तो रोने को जी करता। रुखसती का दिन आया और बाजी अपने दूल्हा के घर चली गई। उनके जाने से घर सूना हो गया था। रोज याद करके रोती थी। एक रोज अम्मी जान से कहा, खुदा जाने बाजी कब आएंगी। उनके लिए मेरा दिल बहुत उदास है। अम्मी बोली, तो चली जाओ मिलने के लिए, वो भी तुमको याद करती होगी। फिर भाई से कहा कि नौरीन को ले जाओ, ये बहन से मिलना चाहती है। भाई ने मोटरसाइकिल निकाली और मुझे बाजी के घर ले गए। घर के बाहर उतार दिया और कहा कि जाकर मिल आओ, मैं बाहर ही खड़ा हूँ, मगर देखो ज्यादा देर ना लगाना। भाई अंदर ना गए, मैं अकेली ही बाजी के घर गई। इस वक्त वो अपने दूल्हा अरसलान भाई के साथ बैठी खाना खा रही थी। मुझे देखते ही अरसलान की आंखों में चमक आ गई। कहने लगे, तो आ गई हो ना, अच्छा बताओ पान लाई हो? भाई पान तो हम तुम्हारे हाथ का खाएंगे। मैंने कोई जवाब ना दिया, बस सबर का घूंट भर के चुप रही। बाजी ने कहा, अच्छा हुआ नूरीन तुम आ गई, मैं याद कर ही रही थी। ये बताओ खाना खाया है? आओ हमारे साथ खा लो। दूल्हा भाई की ही से मिजाज भड़क गई। कहाँ खाकर आई है, इनकी अम्मा ने भूखा ही घर से भेज दिया होगा। तो भाई आओ फिर खा लो। ऐसे भूडे मजाक से मेरी आंखों में आंसू आ गए। बाजी आपको देखने आई थी, देख लिया है, बस अब जाती हूँ। क्या देखने आई थी? क्या इनकी शादी ना होती? उम्र भर तुम्हारे साथ रहना था क्या? अब तो बर्दाश्त की हद होगी। रोती हुई उनके घर से निकल आई।
बाजी बुलाती रह गई। बाहर नोमी खड़ा था। मैंने कहा, चलो मिल लिया है, आइंदा ना आऊँगी। खैर तो है? भाई ने हैरान होकर पूछा। क्या उन्होंने मारा है तुम्हें जो रो रही हो? ऐसे में अपने भाई की ये बात अच्छी ना लगी। अगले दिन बाजी आ गई। अम्मी ने दावत की थी। मेरी बहन खुश नज़र नहीं आ रही थी। मुझसे कुछ ना बोली, मगर तन्हाई में जाने अम्मी से क्या कहा कि वो भी रोने लगी। मुझसे कहा कि अब कभी अपने दूल्हा भाई के सामने ना जाना। वो क्यों? मैंने सवाल किया। तो बाजी ने जवाब दिया, वो कहते हैं ये लड़की मुझे अच्छी नहीं लगती, बहुत बदसूरत है और बदतमीज़ भी। बदतमीज़ और बदसूरत तो वो खुद हैं, मैंने जलकर जवाब दिया था। इसके बाद जब भी बाजी आती वो साथ आते और साथ ले जाते। मुझे लगता बाजी अरसलान के साथ शादी से खुश नहीं है, अम्मी अबू की इज्जत की खातिर निभा रही हैं। अम्मी अबू भी उदास थे। एक रोज़ मैंने वजह पूछी तो अम्मी बोली, अरसलान बहुत कंजूस है, नौशीन को जेब खर्च नहीं देता, वो कोड़ी कोड़ी को मोहताज रहती है। जब आती है मैं कुछ ना कुछ रकम उसके पर्स में डाल देती हूँ। दरअसल तुम्हारे बहनोई की तनख्वाह ज़्यादा नहीं है। उन्होंने हमारे से झूठ बोला था कि अफसर हैं। ये अफसर नहीं, क्लर्क हैं, और जिस कोठी में रहते हैं उनके चचा की है, जो बैरून मुल्क मकीम है। इस इंकशाफ पर मेरा दिल टूट गया। मगर क्या हो सकता था कि जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। अब अम्मी अबू को मलाल होता कि नौशीन के जब अच्छे अच्छे रिश्ते आते थे तो हम ठुकराते रहे और अरसलान का रिश्ता फ़ौरन मंजूर कर लिया, तहकीक भी ना की। एक रोज़ अरसलान परेशान आए। अब्बू से कहा कि चचा वतन आ रहे हैं और कोठी खाली करने का कह रहे हैं। रिहाइश का मसला है जो मैं फौरी तौर पर हल नहीं कर सकता, आप कुछ मदद करें। अब्बू ने तसल्ली दी और अपना पुराना मकान रहने को दे दिया, जो अरसा दराज से खाली पड़ा था। बाजी को अल्लाह ताला ने शादी के 1.5 साल बाद बेटा दिया और फिर बेटी भी हो गई। अब वो 2 बच्चों की माँ थी। मगर अरसलान से अपनी रिहाइश का इंतज़ाम ना हो सका। नौकरी भी छोड़ दी। अब्बू से कहा, नौशीन और बच्चों को कुछ दिन आप अपने पास रखें, मैं कुवैत जा रहा हूँ। वहाँ मुझे अच्छी नौकरी मिल गई है। लड़की में क्या रखा है, आदमी अपना घर तक नहीं बना सकता। वालिद बेचारे क्या कहते, मजबूरन बेटी और उनके बच्चों को घर ले आए और अरसलान भाई कुवैत चले गए। 2 साल में काफ़ी कमा लिया। वतन आकर प्लाट खरीदा और घर भी बनाया। वो दोबारा जाने लगे तो अब्बू ने कहा कि अब अपने बीवी बच्चों को साथ ले जाओ, हम कब तक इनको संभालेंगे, बच्चे आपके बगैर उदास रहते हैं। वो एक माह रहे और फिर नौशीन बाजी और बच्चों को ले गए। 1 साल के बाद बाजी और बच्चे वापस आ गए। एक और बेटे ने जन्म लिया था। इस दफ़ा मेरी बहन बहुत अफसरदा दिखाई दी। अम्मी ने पूछा, क्या हुआ है, वहाँ खुश नहीं हो? कहने लगी, बस जी उदास रहता है। अरसलान रुपया आने से काफ़ी बदल गए हैं, बात बात पर उलझते हैं, बिला वजह ताने देते हैं और बेरुखी बरतने लगे हैं। पहली बार बाजी ने अपने शोहर की शिकायत की थी, जबकि भाई बहुत खुश खुश अम्मी अब्बू से मिले थे और पीछे पीछे जा रहे थे। तभी वो अपनी बेटी की शिकायत जुबान पर ना ला सके। 2 माह रहकर बाजी चली गई। अब जब भी वो फ़ोन करती आवाज़ रूहानी लगती, जैसे अभी अभी रोई हूँ। हर बार कहती कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, खुदा जाने क्या हो गया है, दम घुटा घुटा रहता है और पूरी तरह सांस नहीं आता। अरसलान से बात की, उसने कहा कई डॉक्टरों को दिखाया है, इलाज चल रहा है, दवा बाकायदगी से अपने हाथ से खिलाता हूँ, मगर अफाका नहीं है। किसी डॉक्टर की समझ में नहीं आता कि क्या बीमारी है, लेकिन आप लोग फिक्र ना करें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। बाजी ठीक ना हुई। अब की आई तो हड्डियों का ढांचा और आंखों में हल्के पड़े हुए थे, रोती थी और कुछ ना बताती थी। अम्मी ने कहा कि अब इसे मैं अरसलान के साथ ना जाने दूंगी, कुछ अर्सा अपने पास रखूंगी और खुद इलाज करवाऊंगी। तभी अरसलान भाई भी ना गए, वो खुद डॉक्टर के पास ले जाते और खुद दवाएं खिलाते थे। एक दिन अचानक बाजी की तबीयत खराब हो गई, उन्हें हिचकी लग गई और देखते ही देखते रूह कफ्से अंसरी से प्रवास कर गई। हमारे घर क़यामत का समा था। उनके 3 बच्चे थे जो रो रो कर माँ को पुकारते थे। हम सब भी रोते थे कि ये क्या हो गया। उनको फौत हुए 1 माह भी ना हुआ था कि अरसलान भाई ने वापस जाने की रट लगा दी। अम्मी से कहा कि फ़िलहाल बच्चों को रखिए, जो ही कोई मुनासिब रिश्ता मिला उनकी दूसरी माँ के आते ही मैं अपने बच्चों को ले जाऊंगा। इस पर अम्मी रोने लगी तो कहने लगे, अगर ये मंजूर नहीं तो नौरीन को मुझसे ब्याह दें, मेरे बच्चे सौतेली माँ के अजाब से बच जाएंगे। ये सुनकर मुझ पर तो गशी तारी हो गई। वो इंसान जिसको मैंने पहले दिन से पसंद नहीं किया था, वो अब मेरी तलब कर रहा था। रो रो कर जान खो रही थी, मगर अम्मी अबू सर जोड़े बैठे थे। अम्मी कहती थी, नौशीन के बच्चे मैं सौतेली माँ के हाथों में ना दूंगी और उनकी जुदाई भी अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। बिल आखिर अबू ने फैसला कर दिया
کہ نورین کا نکاح ارسلان سے کر دیتے ہیں تاکہ ہمارے نواسے محفوظ ہو جائیں۔ مجھ پر تو بجلی گر گئی، لیکن والدین نے طرح طرح کے واسطے دے کر مجھے مجبور کر دیا۔ جب ارسلان سے نکاح ہوا تو اتنا روئے کہ ہچکی بن گئی۔ اتنے آنسو بھی تقدیر کے لکھے کو نہ مٹا سکے۔ ارسلان سے شادی کے بعد اب میں اس کی بیوی تھی۔ جس شخص سے نفرت تھی، اس کے بچوں کو روز رات کو سینے سے لگا کر سوتی تھی کہ وہ ماں کو یاد کر کے روتے تھے، اور یہ میری پیاری بہن کے جگر کے ٹکڑے تھے۔ ان کو کیسے نہ دل سے لگاتی۔ قسمت کا ستم جان کر صبر کر لیا اور ان بچوں کی خاطر ان کے باپ کو برداشت کیا۔ لیکن ایک دن ترنگ میں آ کر ارسلان نے ایسی بات کہی کہ اب میرا رواں رواں بھی اس آدمی سے نفرت کرتا ہے اور اسے بد دعائیں دیتا ہے۔ اس نے کہا، جانتی ہو جب پہلے روز رسم مہندی میں تمہیں دیکھا تو دعا کی تھی کہ اے خدا، میری دلہن جو بن رہی ہے وہ شادی ہوتے ہی مر جائے اور میں اپنی سالی کو دلہن بنا کر اپنے گھر لے آؤں۔ میری دعا قبول ہوگی۔ دیکھو آج وہ مر گئی ہے اور تم میری بیوی بن گئی ہو۔ کچھ روز بعد پھر انکشاف کیا کہ میں نے تمہاری بہن کو شادی کی پہلی رات بتا دیا تھا کہ مجھے تمہاری بہن نورین سے عشق ہو گیا ہے۔ خدا کرے تم جلد مر جاؤ تاکہ میں اسے اپنے پہلو کا سنگھار بنا لوں۔ آہ کاش ارسلان کے منہ سے ایسے الفاظ سننے سے پہلے میں مر جاتی اور میری بہن زندہ رہتی، اپنے بچوں کو پالتی اور ان کی خوشیاں دیکھتی۔ آج میں اسی ارسلان کی بیوی ہوں جس سے نفرت کرتی ہوں۔ باجی کے بچوں سے پھر بھی پیار ہے کہ بہن کے بچے ہیں۔ اللہ نے مجھے 3 بچوں سے نوازا ہے۔ بچوں کے سامنے شوہر کے ساتھ احترام سے بات کرتی ہوں، لیکن یہ دل ہی جانتا ہے کہ دل میں کیا ہے۔ جس شخص نے شادی والے دن یہ ارادہ کر لیا کہ بیوی کی بہن سے شادی کروں گا، اور یہ باتیں وہ بیوی سے کہہ کر باجی کو بھی اذیت میں مبتلا رکھتا تھا، اس کے ساتھ کیسے خوشیوں بھری زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ سوچتی ہوں اسی آرزو میں اس نے میری بہن کو نہ جانے اپنی بے رخی سے کتنی اذیت دی ہوگی کہ وہ بیمار رہنے لگی، پھر نہ جانے کیسی ادویات کھلائیں کہ آخر انہوں نے جیون سے ہی منہ پھیر لیا۔ یہ صدمہ میرے دل سے کبھی نہ جائے گا۔ کسی سے دل کی کیفیت کو بیان نہیں کر سکتی کہ عورت کا نام ہی مجبوری ہے۔ مرد تو پھر مرد ہوتا ہے، وہ جیسا بھی ہو سر کا تاج رہتا ہے، اور اس کی سلامتی کی دعا کرنا بھی عورت کا فرض ہوتا ہے کہ بیوگی کی چادر میں لپٹ کر عورت بے وقت اور اس کے یتیم بچے تباہ ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز اسے لائک کریں، شیئر کریں اور مزید اچھی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔